बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये क्वेश्चन 5 है एक्सरसाइज 7.11 का क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी। क्वेश्चन 5 है इंटीग्रेट करना है। लिमिट है -5 से लेके +5। लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट 5 है। मॉडुलस ऑफ x+2 का मॉडुलस है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इस वैल्यू को i के कुल लिख लेंगे ताकि इसको दोबारा से हमें ना लिखना हो। और हमें रफ है ये x+2 जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है इसको 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू यहाँ से -2 मिल रही है। तो -2 वो वैल्यू है, नंबर लाइन एक बना लेंगे 0, -1 और -2। वैसे तो हमारी वैल्यू स्टार्ट होती है -5 से, तो -5 से लेके +5 तक है, लेकिन -2 से इसका जो नेचर है वो चेंज होगा। मीन्स -2 से अगर आप कम वैल्यू रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल -3 रख देते हैं यहाँ पर, तो -3 रखने पर ये मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो निगेटिव आएगी। -3 रखेंगे अगर, जैसे रफ हम रख लेते हैं -3 + 2, ये मॉडुलस लगा हुआ है यहाँ पर, x यहाँ पर -3 रख दिया तो इसमें मॉडुलस के अंदर -1 आएगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम ही है ये वैल्यू आती है अगर निगेटिव वैल्यू है तो उससे पहले निगेटिव लिखना होता है और जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो लिख दी जाती है, तो उससे ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। तो हमें -x = -2 से पहले जो फंक्शन है उससे मॉड अगर सॉल्व करेंगे तो उससे पहले माइनस आ जाएगा और इसके बाद x = -2 के बाद अगर सॉल्व करते हैं तो ये एज इट x+2 आ जाएगा। मीन्स मेरा ये है, पहले तो हमें x के मॉडुलस की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। ये वैल्यू जब x की वैल्यू <0 होती है, यानी इसके अंदर जो है वो निगेटिव वैल्यू आती है, तब तो ये माइनस हो जाता है। और जब इसकी वैल्यू <0 आती है तो सिर्फ x आ जाता है। अगर 0 भी हो तब भी इस x के बराबर ही आएगा, यानी 0 के बराबर आ जाएगा। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर दे रखा था, फिर भी हम दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि -3 है जो कि 0 से कम है। तो इस वैल्यू के लिए जब निगेटिव है, 0 से कम है, तो इसमें हमें क्या करना होगा कि इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए माइनस लगाना होगा और जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो लिख देंगे, यानी -3 रख देंगे। तो माइनस ये +3 हो जाएगा। तो माइनस मॉड की वैल्यू इस डेफिनेशन के बेस से जो है वो प्लस में हो जाती है। तो इसी का यूज़ हमें करना है कि ये वैल्यू x = -2 से जो कम होगा तो उसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है -2 से कम अगर वैल्यू लेते हैं तो ये इसके अंदर वैल्यू निगेटिव होगी, तो उसे जब सॉल्व करेंगे यानी मॉडुलस x+2 लिखेंगे तो उससे पहले हमें माइनस लगाना होगा जो भी इसके अंदर वैल्यू है। ये तब के लिए जब x की वैल्यू -2 से पहले हम लिख रहे हैं, और -2 के लिए मॉडुलस x+2 की वैल्यू जो होगी वो चूँकि प्लस है तो जैसे x है तो x ही आ गई, तो ये x+2 ही रहेगी। तो हमें यहाँ पर जहाँ पर नेचर इसका चेंज हो रहा है वहाँ से इसको लिमिट को 2 पार्ट में बांट लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, इसमें लिमिट में बांट सकते हैं हम लोग। -5 से लेके -2 तक अलग नेचर होगा इसका, निगेटिव में वैल्यू होगी मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू, और -2 से लेके 5 तक होगा ये प्लस वैल्यू होगी। और ये पता कैसे करते हैं, जो भी मॉडुलस के अंदर हो उस वैल्यू को आप 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस इससे पहले वाली वैल्यू जब हम मॉडुलस सॉल्व करेंगे उसके लिए तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू तो माइनस में होगी, तो मॉडुलस अगर हटाएंगे तो x+2 से पहले हम लोग माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ किया है पहले वाले का, और इसमें जस्ट ऐसी वैल्यू आ जाएगी x+2 आ जाएगी, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो हमारा ये चल ही रहा था उसको हमने लिख दिया है। यानी हमने सिर्फ अभी इसको चेंज किया है, लिमिट को बांटा है, यानी जहाँ से स्टार्ट है हो रहा था वो तो लिखा और जहाँ पर ख़त्म वो भी है, बिटवीन जो है इसके बीच में -2 आता है, वहाँ से लिमिट को बांट सकते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है जिसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब और साथ ही साथ हमने वैल्यू भी मॉड की भी रख दी है, क्योंकि इस इंटरवल में इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम दिखा चुके हैं, वो निगेटिव होगी, वो लिख दी, और ये मॉड की वैल्यू जस्ट यही जो अंदर लिखा है वही आ जाएगी वैल्यू।
अब इसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। पहले तो माइनस को चाहें तो आप बाहर लिख लें और इंटीग्रेशन करना होगा हमें x का और फिर 2 का। तो इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है, x का करते हैं तो पावर अभी x की 1 है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 2 हो जाती है, जितनी पावर होगी उतनी अपान में आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को हम 2 × 1 कर सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इसमें लिमिट जो थी वो -5 से और -2 अप्लाई कर दी हमने। फिर इस टर्म में भी इंटीग्रेशन तो इसका वही आ जाएगा, यानी x² 2 आएगा और इस 2 का 2x ही आ जाएगा। लिमिट इसकी -2 से लेके +5 तक होगी। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को फिर अप्लाई करना होगा। पहले पूरे इसमें हम अब एक कर्ली ब्रैकेट लगा लें और अपर लिमिट -2 रख दिए, x की जगह पर -2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, अपान 2 कर दें, +2 × -2, ये तो हो गई अपर लिमिट। फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, और नहीं जहाँ पर भी x है वहाँ पर -5 रख दें, -5 का स्क्वायर अपान 2 +2 × -5, ये तो हो गई अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। ये तो हमारा ये वाला पोर्शन हो चुका है। इसमें हम अभी इसका कर्ली ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें, ये तो इसकी वैल्यू होगी। प्लस इसके बाद हमें ये टर्म ये भी लिखना थी, जगह नहीं हमारे पास, तो हम पेज पलट के इस वैल्यू को लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हमें 5 लिखना होगा पूरी इसकी वैल्यू और फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए -2 लिखना होगा। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट हम अप्लाई कर लेते हैं। तो x पहले अपर लिमिट 5 लिख देते हैं, तो x² 2 था प्लस का 2x था, तो x के यहाँ पर हमने 5 रख दिया, ये तो हमारी अपर लिमिट हो गई। फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए इसमें -2 रखना होगा, x² था, ठीक है, तो -2 रखना होगा। तो x² था तो -2 का स्क्वायर अपान में 2 और प्लस का 2x था, x यहाँ पर -2 रख दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों यहाँ पर रख दी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये वैल्यू जो चल रही थी i के इक्वल चल रही थी, एक टर्म पीछे है, दूसरा टर्म ये है, तो यहाँ पर इससे पहले लगा हुआ है माइनस का साइन और इधर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 और ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस का इंटू माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस पहले अप्लाई कर लें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट जैसे अपने बोला था कि 4/2 हो जाएगा और फिर प्लस माइनस के इंटू माइनस का 4, ये तो हमारा कर्ली ब्रैकेट से पहला वाला। दूसरा, जब इसमें हम -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, अपान में 2 है और ये 10 हो जाएगा, 2 × -5 10 हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट कर दें, उसके बाद इस टर्म को लिखेंगे प्लस ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2 प्लस का 10 हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें। फिर माइनस का आप अपना इस कैलकुलेशन चाहे कैसे भी करें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा जो कि 4/2 और प्लस माइनस के इंटू माइनस का 4 हो जाएगा। अपने तरीके से कर लें कैलकुलेशन, हम बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं, आप शॉर्ट में कर सकते हैं। माइनस ये कैंसिल कर दिया जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस का 4 बचेगा ये माइनस, और इसमें हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 एलसीएम ले लें तो 25 - 2 का इधर इंटू हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 20 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस का इसमें भी एलसीएम ले लें और 2 एलसीएम लेंगे 25 और 2 का इधर इंटू 1 का इधर इंटू हो जाएगा 20 हो गया, और ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी ये 2 माइनस का 4। कर्ली ब्रैकेट को हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया है। माइनस इनका डिफरेंस माइनस का 2 बचेगा, माइनस का इनका डिफरेंस 5 और अपान में है 2 और प्लस का ऐसे ही, ये तो प्लस हो रहा है दोनों, तो 45 हो जाएगा, ये 45/2 और इनका डिफरेंस माइनस का 2। ब्रैकेट इन ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, अपान 1 कर लें, एलसीएम इनमें 2 हो जाएगा, 2 का इधर इंटू हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, 1 का उधर इंटू हो जाएगा माइनस का 5, प्लस ऐसे ही इसमें भी अपान 1 कर लें, हालांकि ये भी माइनस माइनस प्लस हो सकता है तो कर लेते हैं। 45/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को 2 पर बंद करके फिर इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये इनका तो हो जाएगा माइनस के ये 9/2 और प्लस का इनका एलसीएम 2 लिया तो 1 का इधर इंटू 45, 2 का इधर इंटू प्लस का 4 हो गया, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 9/2 और ये भी हो गया 49/2,
एलसीएम 2 ले लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे 9 और 49 को, जो कि हो गया है दोनों को ऐड करने पर 858 और 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना था -5 से +5 के बीच में इस x+2 का x के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू 29 आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।